टाइप क्वेश्चंस उसको कैसे डील करना है? फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास ए की पावर बी है, इसको कैसे डील करूँगा मैं? तो इसको मैं ई की पावर नेचुरल लॉग ऑफ ए की पावर बी लिख देता हूँ. इट इज़ वन एंड द सेम थिंग, राइट? तो इसको मैं फर्दर अगर इस तरह से लिख सकता हूँ, बी आगे आ जाएगा, बी नेचुरल लॉग ऑफ ए. तो कुछ इस तरह से हम डील करने वाले हैं. किनको? जो पावर वाले होते हैं. मतलब अगर मैं एफ ऑफ एक्स फंक्शंस के फॉर्म में लिखूं और पावर में मेरे पास जी ऑफ एक्स आ गया, तो इसको मैंने कैसे डील करना है? ई की पावर है, सबसे पहले हम पावर लिखते हैं, दैट इज जी एक्स नेचुरल लॉग ऑफ, ठीक है, नेचुरल लॉग ऑफ एफ एक्स. कुछ इस तरह से, ऑलराइट. या फिर मतलब ये तो लिखना ही है, बट अगर इनके साथ लिमिट आ गया तो फिर क्या करोगे आप, है ना? तो लिमिट x अप्रोचेज ए f ऑफ x पावर g ऑफ x, है ना, that can be written as e पावर लिमिट x अप्रोचेज a, है ना, बाकी एज इट इज जी एक्स नेचुरल लॉग ऑफ f ऑफ x, दैट इज इट. अभी एग्जांपल्स करके देखते हैं तो ज़्यादा क्लैरिटी आएगी. जैसे यहाँ पर क्वेश्चन है, सॉल्व लिमिट x अप्रोचेज 0 पॉजिटिव x पावर 2x. ठीक है, तो इसको मैं सीधे सीधे क्या करूँगा, e की पावर लिमिट x अप्रोचेज, अच्छा लिमिट बाद में लिखेंगे, e की पावर लिमिट x अप्रोचेज 0 पॉजिटिव, राइट. और जो पावर में था उसको पहले लिखेंगे, फिर नेचुरल लॉग ऑफ x, कुछ इस तरह से लिखेंगे हम. ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस पर्टिकुलर थिंग, है ना, अलॉन्ग विद लिमिट. कुछ इस तरह का इसको सॉल्व करते हैं. बहुत ध्यान से देखिएगा, मैं अब इसको सेपरेटली सॉल्व करने वाला हूँ. किस चीज़ को? लिमिट x अप्रोचेज 0 पॉजिटिव, है ना, 2x नेचुरल लॉग ऑफ x. दिस कैन बी रिटन एज लिमिट x अप्रोचेज 0 पॉजिटिव. और यहाँ पर मेरे पास है, अगर मैं ज़ीरो यहाँ पर प्लग इन करता हूँ तो क्या होगा, है ना, ये दिमाग में पहले लेकर आना है. देखो, आपको मालूम है कि जो नेचुरल लॉग ऑफ x है उसका कुछ ग्राफ इस तरह से आता है. ठीक है, अब ज़ीरो पॉजिटिव का मतलब क्या हुआ? ज़ीरो पॉजिटिव का मतलब है जस्ट आफ्टर ज़ीरो यहाँ पर. तो जस्ट आफ्टर ज़ीरो की अगर मैं बात करूँ तो आप देख रहे हो कि भी हमारे पास जो नेचुरल लॉग ऑफ एक्स है डेट इज़ अप्रोचिंग टूवर्ड्स नेगेटिव ऑफ इन्फिनिटी. ठीक है, तो ये यहाँ पर जब मैंने प्लग इन किया ज़ीरो, ठीक है, तो मेरे पास कौन सी फॉर्म बन गई? ज़ीरो मल्टीप्लाइड बाय नेगेटिव ऑफ इन्फिनिटी. ठीक है, अब इन दोनों में से मुझे एक को, मतलब ज़ीरो इंटू इन्फिनिटी वाली फॉर्म जो है, या तो इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी बनाओ तुम, या फिर ज़ीरो अपॉन ज़ीरो वाली फॉर्म बनाओ. तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, ये ज़ीरो को वन अपॉन इन्फिनिटी की फॉर्म में ले आता हूँ. ठीक है, तो इस केस में क्या हो जाएगा, डेट इज़ टू तो एज इट इज़ ही रहेगा, और नेचुरल लॉग ऑफ एक्स और डिवीजन में क्या आ जाएगा, वन अपॉन एक्स आ जाएगा. ठीक है, अब अगर आप ज़ीरो प्लग इन करते हो तो आपने देखा, तो नेचुरल लॉग ऑफ एक्स इज नेगेटिव ऑफ इन्फिनिटी, और वन अपॉन ज़ीरो क्या बन जाएगा डिनोमिनेटर में, डेट इज ऑल्सो इन्फिनिटी, मतलब माइनस इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी वाली फॉर्म बन गई है. ओके, तो ये चीज़ का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा. अब नेक्स्ट क्या करेंगे, यहाँ पर ट्वाइस ऑफ लिमिट x अप्रोचेज ज़ीरो प्लस, यहाँ पर हम एल हॉस्पिटल रूल लगा देते हैं. ओके, तो ये वाली जो चीज़ है वो कुछ इस तरह से है, नेचुरल लॉग ऑफ x डिवीजन में है x की पावर -1. तो नेचुरल लॉग ऑफ x का जो डिफ्रेंशिएशन होती है 1 अपॉन x की पावर -1, इसकी डिफ्रेंशिएशन होगी -x की पावर -2. ओके, दिस विल बिकम टू लिमिट x अप्रोचेज 0 प्लस, और यहाँ पर आ जाएगा -1 अपॉन, आफ्टर सॉल्विंग इट, दैट इज इक्वल टू x पावर -1, विच इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ लिमिट x अप्रोचेज 0 प्लस
और ये बन गया मेरे पास माइनस एक्स आ गया, ठीक है ना। अब ज़ीरो प्लग इन कर दो तो आपके पास क्या बनता है, डेट इज इक्वल टू 2 टाइम्स ज़ीरो विच इज इक्वल टू ज़ीरो। ओके ना, यहाँ पर हमारा ये क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन में हमारे पास था ई की पावर, है ना। तो ये वाली चीज़ क्या बन जाएगी फाइनली, अगर मैं इसको लिखता हूँ कि इसको रिप्रेजेंट कर रहा है ये कैपिटल एल, एल मीन्स लिमिट, तो एल मेरे पास क्या आ जाएगा यहाँ पर ई की पावर, और आपने लिमिट कैलकुलेट तो कर ही ली है, डेट इज ज़ीरो, डेट कम्स आउट टू बी 1, डेट इज इट। नाउ कमिंग ओवर टू द नेक्स्ट एग्जांपल। इस एग्जांपल को ध्यान से देखिए, हमारे पास लिमिट में दो टर्म्स आ रही हैं, तो इसको मैं सेपरेटली सॉल्व कर लूँगा, ठीक है ना। तो इसको मैं लिख सकता हूँ लिमिट एक्स अप्रोचेज 0 प्लस साइन एक्स होल पावर tan 2x, ठीक है, और प्लस लिमिट एक्स अप्रोचेज 0 प्लस साइन एक्स होल पावर 1/x, ठीक है। तो ये इसको मैं नाम देता हूँ लिमिट 1 L1, और इसको मैं नाम दे देता हूँ L2, ठीक है। तो L1 को पहले सॉल्व करते हैं, L1, तो इसको मैं कैसे लिखूँगा, ई पावर लिमिट एक्स अप्रोचेज 0 प्लस, है ना, और यहाँ पर सबसे पहले मैं लिखूँगा tan 2x, और फिर लिखेंगे नेचुरल लॉग ऑफ साइन एक्स। ओके, अब मैंने आपको क्या कहा था कि अब ये जो लिमिट है इसको सिर्फ इसी के ऊपर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ये क्या बनेगा तुम्हारा, है ना। ये अगर मैंने ज़ीरो प्लग इन किया तो tan 0 तो ज़ीरो हो गया, और लिमिट सॉरी नेचुरल लॉग ऑफ साइन 0 डेट इज नेचुरल लॉग ऑफ 0, पर यहाँ पर 0 प्लस है, तो हम जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने जाना था कि नेचुरल लॉग ऑफ 0 प्लस का मतलब क्या होता है, इट इज़ अप्रोचिंग टूवर्ड्स नेगेटिव इन्फिनिटी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, ये मेरे पास 0 है, तो 0 मल्टीप्लाइड बाय माइनस इन्फिनिटी वाली फॉर्म बन गई, पर मुझे क्या चाहिए, अपॉन इन्फिनिटी चाहिए, तो मैं tan 2x को डिनोमिनेटर में लाकर, है ना, कॉट बना देता हूँ। ओके, तो मेरे पास ये पर्पस सॉल्व हो जाएगा। तो e की पावर लिमिट x अप्रोचेज 0 पॉजिटिव, और यहाँ पर आ गया नेचुरल लॉग ऑफ, ठीक है, साइन x डिवाइडेड बाय, ठीक है। अब अगर आप 0 प्लग इन करते हो तो ये ln 0, है ना, वो तो हमारे पास नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, और कॉट 0 क्या होता है, डेट इज़ इन्फिनाइट, तो ये माइनस इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी वाली फॉर्म आ गई आपके पास। अब हम लगाते हैं इसके ऊपर एल हॉस्पिटल रूल, है ना, तो ये बन जाएगा ई की पावर लिमिट एक्स अप्रोचेज 0 पॉजिटिव, नेचुरल लॉग ऑफ साइन एक्स की डिफ्रेंशिएशन क्या होगी, डेट विल बी 1 अपॉन साइन एक्स, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय कॉस एक्स, ठीक है, और यहाँ पर कॉट एक्स की डिफ्रेंशिएशन क्या होगी, डेट वुड बी इक्वल टू नेगेटिव ऑफ कोसिकेंट स्क्वायर एक्स, नेगेटिव ऑफ कोसिकेंट स्क्वायर 2x, और आगे 2x की डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगी, डेट विल बी इक्वल टू 2। तो ये कुछ इस तरह से हमारे पावर में आ रहा है, ये सारी चीज़ें जो है डेट इज़ इन पावर, लिमिट एक्स अप्रोचेस 0 प्लस, इसको थोड़ा सा लिख लेते हैं ढंग से, तो यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा नेगेटिव कॉस एक्स, है ना, और डिनोमिनेटर में अगर आप देखो साइन एक्स आ रहा है, और ये 2 मैं आगे लिख देता हूँ, ट्वाइस ऑफ साइन एक्स और कोसिकेंट स्क्वायर 2x, कुछ इस तरह से आपके पास ये चीज़ बन गई है। ओके, ठीक है, तो मैं इसको इस तरह से लिख दिया था, तो इसको मैं फर्दर सॉल्व करता हूँ, ठीक है। साइन 2x को हमने ओपन अप कर दिया, डेट इज़ 2 साइन एक्स कॉस एक्स, और ऊपर स्क्वायर लग गया क्योंकि साइन स्क्वायर 2x था। अब मैंने ब्रैकेट ओपन कर दी तो आपके पास आ जाएगा -4 साइन स्क्वायर एक्स कॉस एक्स अपॉन 2 साइन एक्स, यहाँ पर साइन एक्स जो है वो कैंसिल आउट हो रहा है, एक स्क्वायर ख़त्म हो जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा, सो यू विल बी लेफ्ट विथ 2 साइन एक्स कॉस क्यूब एक्स। अब यहाँ पर अगर मैं लिमिट अप्लाई कर देता हूँ, ठीक है,
अब मैं अगर यहाँ पर लिमिट अप्लाई कर देता हूँ तो ज़ीरो जब मैंने प्लग इन किया तो साइन ज़ीरो ज़ीरो हो गया और यहाँ पर कॉस ज़ीरो 1 होता है, ठीक है। तो मेरे पास अल्टीमेटली पूरी की पूरी जो पावर में है लिमिट दैट कम्स आउट टू बी ज़ीरो, ठीक है, दैट इज इक्वल टू 1। तो मेरे पास यहाँ पर जो लिमिट 1 है दैट इज इक्वल टू 1, ठीक है। नाउ लेट अस सॉल्व लिमिट 2। अब हम सॉल्व करेंगे लिमिट 2, ठीक है। लिमिट 2 क्या है, दैट इज ई पावर लिमिट एक्स अप्रोचेज ज़ीरो पॉजिटिव, ठीक है। और यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 1/x नेचुरल लॉग ऑफ साइन एक्स, ठीक है। अब मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है कि अगर ज़ीरो प्लग इन करूँगा तो 1/0 1/x है ना, 1/0 इन्फिनिटी हो जाएगा, नेचुरल लॉग ऑफ ज़ीरो प्लस वो भी इन्फिनिटी होगा, ठीक है ना। तो अब हम सीधा सीधा क्या लगाएंगे, एल हॉस्पिटल रूल। एल हॉस्पिटल रूल क्या कहता है, न्यूमरेटर को अलग से डिफ्रेंशिएट कर दो, डेट इज़ 1/sin x मल्टीप्लाइड बाय cos x, है ना, और डिनोमिनेटर को अलग से कर दो, डेट इज़ 1, ओके। वो तो 1 ही हो जाएगा। तो आपके पास क्या आ गया, ई पावर लिमिट x अप्रोचेज ज़ीरो पॉजिटिव, ओके। और क्या कहते हैं, यहाँ पर मैंने लिख दिया cot x, ठीक है, cot x कुछ इस तरह से, ठीक है। अब अगर आप ज़ीरो प्लग इन करते हो, पर ये ज़ीरो प्लस है, ध्यान दीजिए, अगर आप ज़ीरो प्लस प्लग इन करते हो और अगर आपको याद हो कि भी हमारे पास जो कॉट का ग्राफ कुछ किस तरह से बनता है, ये हमारा कॉट का ग्राफ बन रहा है, ठीक है। तो कॉट के ग्राफ में, अच्छा, टैन के ग्राफ में हमारे पास कुछ इस तरह से आता है, ऐसे करके आता है, ठीक है। पर कॉट के ग्राफ में हमारे पास चीज़ें थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती हैं, ये कुछ इस तरह से आती हैं दूसरी साइड से। तो आप यहाँ पर भी देखोगे जब ज़ीरो पॉजिटिव है, कॉट जो है वो किधर को जा रहा है, वो माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है। तो यहाँ पर कॉट ऑफ ज़ीरो प्लस इज नेगेटिव ऑफ इन्फिनाइट, तो ये ई की पावर नेगेटिव इन्फिनिटी आ जाएगा, ठीक है, एंड विच इज़ नथिंग बट ज़ीरो, ऑलराइट। तो मेरे पास लिमिट 1 जो था उसकी वैल्यू 1 है, लिमिट 2 की जो वैल्यू है डेट इज़ ज़ीरो। अल्टीमेटली आपके पास ओवरऑल इस क्वेश्चन का जो आंसर है डेट कम्स आउट टू बी लाइक लिमिट 1 प्लस लिमिट 2 डेट कम्स आउट टू बी 1 प्लस 0 अल्टीमेटली इक्वल्स टू 1, ओके। यहाँ पर एक और कंसेप्ट मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, वो ये है कि भी इफ लिमिट x अप्रोचेस a, ठीक है ना, इफ लिमिट x अप्रोचेस a एफ एक्स अपॉन जी एक्स इज इक्वल टू अ फाइनाइट नंबर, कोई भी फाइनाइट नंबर है, और हमें बताया गया है कि हमारे पास लिमिट x अप्रोचेस a डिनोमिनेटर जो है वो ज़ीरो बन रहा है, तो डेफिनेटली हमारा जो लिमिट x अप्रोचेस a न्यूमरेटर भी ज़ीरो होगा, ठीक है ना। अगर मैं साइन एक्स अपॉन एक्स की बात करूँ, एक्स अप्रोचेस ज़ीरो, तो डिनोमिनेटर तो ज़ीरो बन ही रहा है, इसका मतलब क्या है, न्यूमरेटर भी ज़ीरो है, ओके। तो ये सिंपल सी चीज़ है, एग्जाम्पल से समझते हैं, ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। जैसे अगर मैं इस केस की बात करूँ, है ना, हमारे पास दिया गया है कि लिमिट एक्स अप्रोचेस ज़ीरो ए एक्स प्लस टू बी माइनस 1/3 साइन एक्स इज इक्वल टू 5, है ना, लिमिट की वैल्यू दी गई है, एक फाइनाइट नंबर दिया गया है ना। और अगर आप डिनोमिनेटर में ज़ीरो प्लग इन करते हो, साइन ज़ीरो तो ज़ीरो बन रहा है, इसका मतलब क्या है, न्यूमरेटर भी मेरे पास ज़ीरो होगा लिमिट के साथ, ऑब्वियसली न्यूमरेटर जो है एक्स अप्रोचेज ज़ीरो डेट विल ऑल्सो बी इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। तो सिंपली सेड इसमें क्या मतलब निकल रहा है कि लिमिट एक्स अप्रोचेज ज़ीरो जो है ए एक्स प्लस टू बी माइनस वन डेट विल बी इक्वल टू ज़ीरो, ओके। अब लिमिट ज़ीरो प्लग इन कर दो आप, है ना, तो ज़ीरो जब प्लग इन किया आपने तो मेरे पास आता है टू बी माइनस वन इक्वल्स टू ज़ीरो, और यहाँ से मेरे पास b की वैल्यू आ जाती है 1/2, ठीक है।
ओके, अगर b की वैल्यू 1/2 आ गई तो a कैसे आएगा मेरे पास? a की वैल्यू कैसे आएगी? तो हम जो हमारे पास ओरिजिनल लिमिट है ना, तो उसमें हम प्लग इन कर देते हैं इस b की वैल्यू। ओके, जैसे लिमिट x अप्रोचेज 0 ax प्लस 2b, मतलब डेट इज इक्वल टू 1 प्लस 1 माइनस 1 अपॉन 3 साइन x, ठीक है, डेट इज इक्वल टू 5। इसका मतलब क्या हुआ? लिमिट x अप्रोचेज 0 ax अपॉन 3 साइन x डेट इज इक्वल टू 5, कुछ इस तरह से, है ना। अब सोचने वाली बात है, ठीक है, मेरे पास ये जो है, अगर मैं अब लिमिट लगाता हूँ, आपको मालूम है साइन एक्स अपॉन एक्स जो होता है डेट इज इक्वल टू 1, है ना। बेशक उसका रेसिप्रोकल हो, वो तो 1 ही रहने वाला है। तो यहाँ पर मैंने इसकी वैल्यू, मतलब सॉरी, इसमें लिमिट अप्लाई कर दी। जब मैंने इसकी लिमिट अप्लाई की है तो ये क्या बन गया? a/3 मल्टीप्लाइड बाई 1 इक्वल्स टू 5। तो यहाँ से मेरे पास a की वैल्यू क्या आ गई? डेट इज इक्वल टू 15, ठीक है। कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, एक बार आराम से पॉज करके इस क्वेश्चन को दोबारा से देखिए। इस क्वेश्चन में देखिएगा, फाइंड द वैल्यूज ऑफ p एंड q इफ लिमिट, जो यहाँ पर एक्सप्रेशन है लिमिट का, x अप्रोचेज इन्फिनिटी है, ये भी ध्यान रखना, ठीक है, डेट इज इक्वल टू -3। अच्छा, -3 है तो फाइनाइट वैल्यू है ना। तो इसका मतलब क्या है? जो पहले तो आप डिनोमिनेटर में डाल के देखो, ये ना पहले सॉल्व करना पड़ेगा। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर ने सेपरेटली आपको प्रॉपरली दिखाई नहीं दे रहे, यहाँ पर मुझे एलसीएम लेना पड़ेगा। तो ये बन जाएगा x³ + 1, ठीक है, और मैं x² को px से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये बन जाएगा, ध्यान रखते हुए कि भी नेगेटिव साइन इज गोइंग टू चेंज ईच एंड एवरी साइन, ठीक है ना, ध्यान रखना। -px³ - px - qx² एंड -q, है ना, ध्यान रखना। मैं साथ ही साथ साइन भी चेंज कर रहा था, ठीक है ना। होल डिवाइडेड बाय मेरे पास आ गया, डेट इज x² + 1 विच इज इक्वल टू -3। अब ये फाइनाइट वैल्यू है -3, तो अब मैं अगर प्लग इन करता हूँ इन्फिनाइट, है ना, इसका मतलब क्या होगा? ये तो सारा कुछ इन्फिनाइट बन जाएगा, ये तो गड़बड़ हो गई, है ना। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, हाईएस्ट पावर ऑफ x से डिवाइड कर देता हूँ। अगर मैं हाईएस्ट पावर ऑफ x से डिवाइड कर देता हूँ तो आपके पास क्या आता है? डेट इज 1 + 1/x³ -p अपॉन x² -q/x -q/x³ होल डिवाइडेड बाय 1/x + 1/x³। अब देखो, अब आप जब पूरे को, अब अगर डिनोमिनेटर में आप इन्फिनाइट डालते हो, है ना, तो आपके पास 0 आ रहा है। ओके, डैट मीन्स मेरे पास जो लिमिट x अप्रोचेज 0 इन्फिनिटी है, सॉरी, है ना, x अप्रोचेज टू इन्फिनिटी, तो ये जो मेरे पास न्यूमरेटर है ये भी 0 होगा। ओके, 1 अपॉन x³ -q/x³। अच्छा, फिर मेरे पास आ जाता है -p/x² एंड देन आई एम हैविंग -q/x, ठीक है, फिर आ गया +1 - p, डेट शुड बी इक्वल टू 0, ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू द रूल। अब ये जितने टर्म्स है ये तो सारे 0 बन गए। तो मेरे पास यहाँ से क्या पता चला कि 1 - p = 0। अच्छा, यहाँ से क्या पता चला कि p की वैल्यू मेरे पास 1 आ गई, ठीक है। अब जब p की वैल्यू 1 आ गई, जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था, इस क्वेश्चन में भी हम p को रिप्लेस करेंगे 1 के साथ और q की वैल्यू निकालते हैं। तो यही चीज़ आपके पास क्या बन जाती है? लिमिट x अप्रोचेज इन्फिनिटी, ठीक है, यहाँ पर p की जगह मैं प्लग इन कर रहा हूँ, डेट इज 1 -x -qx² -q होल डिवाइडेड बाय x² + 1, ठीक है, डेट इज इक्वल टू -3। तो आप देखोगे x³ कैंसल्स आउट, ऑलराइट, सो यू आर लेफ्ट विद लिमिट x approaches infinite, and here we are having 1 - x over here,
एंड ठीक है 1 माइनस एक्स, और इधर है मेरे पास माइनस, अगर क्यू कॉमन ले लिया तो मेरे पास आ जाएगा, अच्छा क्यू, हाँ, तो मेरे पास आ जाएगा एक्स स्केयर प्लस वन आ जाएगा कुछ इस तरह से, ठीक है, होल डिवाइडेड बाय एक्स स्केयर प्लस वन इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ थ्री। अच्छा, इसको मैं सेपरेट कर लेता हूँ, लिमिट एक्स अप्रोचेज इन्फिनाइट 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स स्केयर प्लस वन, ठीक है, माइनस क्यू डेट इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ थ्री। ओके, अब मैं अगर देखूँ यहाँ पर, अगर मैं एक्स स्केयर से डिवाइड करता हूँ, कलर डिफरेंट है तो आपको भी आइडिया लगेगा, एक्स अप्रोचेज इन्फिनाइट, अगर मैं यहाँ पर एक्स स्केयर से डिवाइड करता हूँ तो ये बन जाएगा 1 अपॉन एक्स स्केयर माइनस वन, और इधर 1 अपॉन एक्स स्केयर माइनस 1 अपॉन एक्स, है ना, डिवाइड बाय 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्केयर, ठीक है, माइनस क्यू इक्वल्स टू नेगेटिव थ्री। अब प्लग इन, मतलब अब अप्लाई करो लिमिट, तो जब लिमिट अप्लाई की 1 अपॉन एक्स स्केयर ज़ीरो बन गया, माइनस ज़ीरो डिवाइड बाय 1 प्लस ज़ीरो माइनस क्यू इक्वल्स टू माइनस थ्री। यहाँ से मुझे पता चला कि भाई ये तो सारा का सारा ज़ीरो ही हो गया, तो मेरे पास माइनस क्यू इज इक्वल टू माइनस थ्री, या फिर इसको कह दो कि भी क्यू इक्वल्स टू क्या आ गया, डेट इज इक्वल टू थ्री, और यहाँ पर हमारे पास था पी इक्वल्स टू वन, तो हमारे पास दोनों अननोन की वैल्यूज़ आ गई हैं। बहुत बेसिक सा कंसेप्ट है ये, मतलब लिमिट हम स्टार्ट ही यहाँ से करते होते हैं नॉर्मली, है ना। अगर मैं बात करूं कि लिमिट एफ एक्स अप्रोचेस ए एफ एक्स एग्जिस्ट कब करता है, जब लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, ये लेफ्ट हैंड लिमिट है एक्स अप्रोचेस टू ए नेगेटिव, और ये राइट हैंड लिमिट है डेट इज एक्स अप्रोचेस टू ए पॉजिटिव। इसका मतलब क्या हुआ, मतलब अगर मुझे सपोज करो लिमिट एक्स अप्रोचेस 5 पॉजिटिव, सॉरी एक्स अप्रोचेस 5 एफ ऑफ एक्स निकालना है, कुछ भी है ना, तो पहले मैं चेक करूंगा कि भी लिमिट एक्स अप्रोचेस 5 नेगेटिव चेक करूंगा, फिर मैं चेक करूंगा लिमिट एक्स अप्रोचेस 5 पॉजिटिव एफ एफ एक्स, ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं एल एच एल, इसे हम क्या कहते हैं आर एच एल, ठीक है। अगर एल एच एल इक्वल्स टू आर एच एल है तभी हमारा लिमिट एग्जिस्ट करेगा, और यही जो है, ये जो एल एच एल इक्वल टू आर एच एल की जो वैल्यूज आई हैं, है ना, जो कि सेम होगी, वही हमारी लिमिट की वैल्यू होती है, डेट इज एक्स अप्रोचेस 5 एफ ऑफ एक्स। ओके, तो अगर ना इक्वल हो तो सिंपल सी बात है, डेट डज नॉट एग्जिस्ट। कुछ एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है, इस चीज़ को। लेट अस टेक एनी एग्जांपल, जैसे मेरे पास है लिमिट एक्स अप्रोचेस 3 बॉक्स ऑफ एक्स, है ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हम कहते हैं। तो अगर ये इसकी वैल्यू क्या होगी, ये एग्जिस्ट करता भी नहीं है, करता है कि नहीं करता, ये हमें कैसे पता चलेगा। तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा, इसका लेफ्ट हैंड लिमिट एल एच एल डेट इज इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 3 नेगेटिव बॉक्स ऑफ एक्स निकालते हैं। अब जब 3 नेगेटिव होगा, मतलब 3 से छोटी सी वैल्यू होगी, है ना, यहाँ पर मेरे पास 2 है, यहाँ पर मेरे पास 3 है, 3 से अगर छोटी वैल्यू जा रही है ना, इधर की तरफ जा रहा है, ओके, हल्की सी छोटी सी वैल्यू जा रही है, अगर 2.999 की भी बात करूं तो उसका बॉक्स क्या होता है, बॉक्स ऑफ 2.999, इसका बॉक्स क्या होता है, डेट इज 2, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, डेट कम्स आउट टू बी 2। अच्छा, ऑन दी अदर हैंड अगर मैं आर एच एल की बात करूं, लिमिट एक्स अप्रोचेस 3 पॉजिटिव बॉक्स ऑफ एक्स, ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास 3 है, यहाँ पर मेरे पास 4 है, और इधर की तरफ चलूँ तो हल्की सी वैल्यू मोर देन 3, डेट मीन्स 3.0001, 3.0001 अगर मैंने ले ली, ये कोई भी रैंडम वैल्यू ले ली, तो इसका बॉक्स क्या होगा, डेट विल बी 3, है ना, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई 3। तो यहाँ पर तो एल एच एल जो है डेट इज नॉट इक्वल टू आर एच एल, तो ऐसे केस में सोल्यूशन है लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। सोल्यूशन क्या है, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ओके,
इसमें ये नहीं कहना कि सोल्यूशन नहीं है, सोल्यूशन यही है। ओके, अच्छा, इसी में अगर मेरे पास केस कुछ इस तरह से होता, मतलब लिमिट एक्स अप्रोचेज, मैं कोई वैल्यू ले लेता हूँ 5.7 ले ली मैंने, चलो ठीक है 5.7, ये बॉक्स ऑफ एक्स है मेरे पास। ओके, अब इसकी अगर मैं बात करूँ, अब हम चलाते हैं LHL, है ना। LHL क्या आएगा, डेट विल बी इक्वल टू लिमिट x approaches to 5.7 माइनस बॉक्स ऑफ x। अच्छा, 5.7 माइनस क्या होगा, 5.699999, इसकी वैल्यू क्या होगी, डेट विल बी 5, है ना। और अगर मैं RHL कहूँ, लिमिट x अप्रोचेज 5.7 प्लस, इसकी क्या वैल्यू हो सकती है, 5.7000001, कुछ भी ले लो, है ना। तब भी आपके पास बॉक्स उसका क्या आएगा, डेट विल बी 5। इन दिस केस LHL जो है डेट इज इक्वल टू RHL विच इज इक्वल टू 5, विच इज नथिंग बट लिमिट x अप्रोचेज 5.7 बॉक्स ऑफ x। ठीक है, होपफुली ये इलस्ट्रेशन से आपको आइडिया लगा होगा। अब एक एग्जांपल करते हैं, एक क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करना है उसका तरीका देखिएगा। यहाँ पर दिया गया है लिमिट एक्स अप्रोचेज 1, है ना, एंड बॉक्स ऑफ, यहाँ पर मैं इसकी ब्रैकेट्स लगा देता हूँ कि ये लिमिट दोनों के ऊपर है। ओके, अब मुझे सबसे पहले क्या निकालना है, LHL। LHL क्या है, लिमिट एक्स अप्रोचेज 1 नेगेटिव। ओके, लिमिट एक्स अप्रोचेज 1 नेगेटिव, और यहाँ पर मेरे पास है ना बॉक्स ऑफ x माइनस 3 प्लस बॉक्स ऑफ 3 माइनस एक्स। इसको कैसे डील करना है देखिएगा, ये जो 1 नेगेटिव है ना, 1 नेगेटिव, इसको आपने सोचना कैसे, ये 1 माइनस है, इसके आगे लगा देना h, इस तरह से सोचना है। इसका मतलब ये नहीं है, इस तरह से सिर्फ आपको सोचना है, कन्फ्यूज़न ना हो। अगर मेरे पास होता 1 पॉजिटिव, है ना, तो मैंने क्या करना है, 1 प्लस करके आगे h लगा देना है। ओके, ये रिप्लेस करना है आपको। ओके, तो इस चीज़ को मैं कैसे लिखूँगा देखिएगा, डेट इज इक्वल टू लिमिट, यहाँ पर आपके पास आ जाएगा h अप्रोचेज 0, h अप्रोचेज 0, और आपने रिप्लेस x को किससे करना है, यहाँ पर 1 माइनस h माइनस 3 हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा 3 माइनस 1 माइनस h, कुछ इस तरह से चीज़ें आ जाएंगी। ओके, तो नेक्स्ट में क्या आएगा, डेट इज लिमिट h अप्रोचेज 0, और यहाँ पर अगर मैं इसको सॉल्व करूँ, सो डेट विल बिकम माइनस h माइनस 2, एंड दिस विल बिकम 3 माइनस 1, डेट इज 2, और ये माइनस माइनस पॉजिटिव बना देगा, पॉजिटिव h, इस तरह से। ठीक है, तो ये मेरे पास ये एक्सप्रेशन आ गया। तो ये h इज अप्रोचिंग 0 फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, तो थोड़ा सा अगर मैं इस तरह से बनाऊं कि ये माइनस 3 है, ये माइनस 2 है ना, h इज अप्रोचिंग 0। ओके, बेसिकली यहाँ पर आप देखोगे कि माइनस 2 माइनस h है, तो इसमें हल्की सी वैल्यू है ना सब्ट्रैक्ट हो गई है, तो ये थोड़ा सा जंप इधर की तरफ आ जाएगा, हल्की सी वैल्यू आ जाएगी इधर को, है ना। माइनस में है ना h, माइनस 0 ना सोचो, माइनस 0.01 सोच लो, तो तुम्हारी से हल्की सी वैल्यू इधर से इधर की तरफ शिफ्ट कर जाएगी, जिसकी वजह से इसकी वैल्यू जो आएगी डेट विल बी -3। अब ऐसे ही 2 प्लस h है, तो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर मेरे पास 2 और मेरे पास 3 है ना, और h की हल्की सी वैल्यू 0.01 है। ठीक है, 0.01, और 2 में हल्का सा आगे को चले गया, हल्का सा आगे गया, क्योंकि पहले तो माइनस h था, तो इसलिए मतलब इस साइड से गया था, अब ये तो प्लस h है तो इधर को चले गया, तो उसका बॉक्स क्या होगा, डेट विल बी 2 ओनली, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, डेट इज -1। इसी तरह से RHL निकालते हैं।
RHL में आप देखोगे लिमिट x अप्रोचेज 1 पॉजिटिव, ठीक है, बॉक्स ऑफ x माइनस 3 प्लस 3 माइनस एक्स, इस तरह से है। तो मैंने इसको लिमिट h अप्रोचेज 0 कर देना है और यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा 1 प्लस h माइनस 3 प्लस 3 माइनस 1 प्लस h, ठीक है। और एंड दिस वन विल बी लिमिट h अप्रोचेज 0, ठीक है। यहाँ पर आ गया मेरे पास बॉक्स ऑफ h माइनस 2, इसको ना स्क्वायर ब्रैकेट मत समझना, ये बॉक्स फंक्शन वाला है। 3 माइनस 1 डेट इज 2, तो मेरे पास आ जाएगा 2 माइनस h आ जाएगा यहाँ पे, ओके। अब यहाँ पर भी यही चीज़ सोचनी है, h इज अप्रोचिंग टुवर्ड 0, हल्की सी वैल्यू है ना। और यहाँ पर मेरे पास ये दो वैल्यूज़ हैं, मेरे पास ये -2 है, ये -3 है, और आगे जाके यहाँ पर -1 है। h की वैल्यू जो है पॉजिटिव 0.1 है, और पॉजिटिव 0.1 का मतलब क्या है, हल्का सा इधर को शिफ्ट किया, यहाँ पर कहीं पे आ गया, है ना, हल्का सा, मतलब -1.999 कुछ आ गया सपोज करो। तो इसकी जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, डेट विल बी इक्वल टू -2। सिमिलरली मेरे पास यहाँ पर 2 है, इधर 1 है, इधर 3 है। h की वैल्यू 0.0001 अगर मैंने सब्ट्रैक्ट कर दी तो हल्का सा शिफ्ट इधर को जाएगा, हल्का सा, मतलब 1.999 वाली फॉर्म आ गई। और यहाँ पर उसकी वजह से क्या आ जाएगा, प्लस उसका बॉक्स फंक्शन क्या आ जाएगा, डेट इज 1, है ना, एंड इट कम्स आउट टू बी -1। अब देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि LHL जो है डेट इज इक्वल टू RHL विच इज इक्वल टू, है ना, -1। तो हमारे पास लिमिट एग्जिस्ट करती है और उसकी वैल्यू कितनी है, -1। इस क्वेश्चन को देखते हैं, वैसे ही है जैसे प्रीवियस था। सबसे पहले हम LHL कैलकुलेट करते हैं। LHL क्या होगा, लिमिट x अप्रोचेस 4 नेगेटिव x अपॉन बॉक्स ऑफ x, ठीक है, विच इज इक्वल टू लिमिट h अप्रोचेस 0, ठीक है, और x की जगह हम रिप्लेस किससे करेंगे, 4 नेगेटिव है ना, तो 4 माइनस h अपॉन बॉक्स ऑफ 4 माइनस h। अब आप यहाँ पर प्लग इन करने वाले हो वैल्यू 0, है ना, तो थोड़ा सोच के करेंगे। आप ये देखिएगा कि 0 से हल्की सी वैल्यू ऊपर 0.0001, 4 माइनस 0.0001, 3.9999, तो इसका बॉक्स क्या होगा, डेट विल बी 3। और अगर, है ना, हमें तो बॉक्स से ज़्यादा दिक्कत आ रही है ना, न्यूमरेटर में तो हम सीधा सीधा प्लग इन कर देंगे, डेट विल बी 4 माइनस 0, पर नीचे जो आ जाएगा डेट विल बी 3, जिसकी वजह से मेरे पास लेफ्ट हैंड लिमिट कम्स आउट टू बी 4/3। कमिंग ओवर टू राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट क्या है मेरे पास, लिमिट x अप्रोचेज 4 पॉजिटिव x अपॉन बॉक्स ऑफ x, विच इज इक्वल टू लिमिट h अप्रोचेज 0 4 प्लस h अपॉन बॉक्स ऑफ 4 प्लस h। इसमें भी अगर आप देखोगे कि न्यूमरेटर में तो 0 सीधा डालोगे तो 4 ही आ जाएगा, डिनोमिनेटर में 0, बट हम राइट हैंड साइड से आ रहे हैं, मतलब कहीं से भी आ रहे हैं अभी तो, है ना, पर 0 अप्रोच कर रहे हैं हम, तो 0.0001 अगर मैं डाल दी वैल्यू, 4.0001 आ भी गई, तो ये इसका बॉक्स 4 ही रहने वाला है, विच इज़ अल्टीमेटली इक्वल्स टू 1। एज यू कैन सी दैट LHL is not equal to RHL, तो लिमिट does not exist। अच्छा, एक और मुझे याद आया, एक सिग्नम फंक्शन होता था हमारे पास, है ना, लिमिट अगर मैं बात करूं x अप्रोचेज 0 सिग्नम, ओके, सिग्नम फंक्शन ऑफ सिग्नम x लिख लो सीधा सीधा, है ना। तो अगर मैं इसका अगर याद हो, इसका ग्राफ कुछ इस तरह से था, अगर ग्रेटर देन 0 है तो 1 वैल्यू आती है, लेस देन 0 हो तो -1 आती है, इक्वल टू 0 हो तो 0 आती है, कुछ इस तरह से। तो अगर मैं इसका LHL की बात करूं, डेट मीन्स लिमिट x अप्रोचेज 0 माइनस
सिग्नम ऑफ एक्स, तो 0 माइनस में क्या आएगा, डेट इज -1, है ना। और आर एच एल की बात करूँ, लिमिट एक्स अप्रोचेज 0 प्लस, तो सिग्नम ऑफ एक्स क्या आ जाएगा, डेट विल बी +1। हल्का सा बाहर जाओगे, है ना, तो वो पॉजिटिव बन जाएगा। हल्का सा इधर को अंदर की तरफ जाओगे तो -1 बन जाएगा। यहाँ पर भी आपको पता चल रहा है कि जो लिमिट है, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, इस केस में भी डज नॉट एग्जिस्ट। हाँ, अगर यही लिमिट कुछ इस तरह से होता, लिमिट एक्स अप्रोचेज 0 मॉड ऑफ सिग्नम एक्स, ठीक है, तब आपको मालूम है ये वाली जो चीज़ है ये +1 बन जाएगी। उस केस में लिमिट विल एग्जिस्ट। अभी हम इस क्वेश्चन को समझते हैं। देखो हमारे पास एक इस तरह से ग्राफ से समझते हैं इसको, ठीक है। तो यहाँ पर साइन का ग्राफ कुछ इस तरह से बनता होता है, इट इज़ पासिंग थ्रू रीजन, है ना, कुछ इस तरह से रीजन से पास करके निकलता है, ठीक है। तो बाकी तो चलो हम बाद में देखेंगे, पर ये वाला जो पॉइंट है ये हमारे पास 1 है, ये वाला जो पॉइंट है डेट इज -1, है ना। अब यहाँ पर अगर मैं 0 प्लस लेता हूँ, ओके, 0 प्लस लेता हूँ, तो आप ध्यान से देखिएगा यहाँ पर इस पॉइंट पे ये 0 प्लस है कहीं पे, और ये 0 नेगेटिव है कहीं पे, और उसके कॉरस्पॉन्डिंग मेरे पास y एक्सिस पे एक वैल्यू आ रही है, ठीक है ना। अब वो जो y एक्सिस पे वैल्यू आ रही है उसके ऊपर फोकस कीजिए और कहीं पे मत कीजिए। अब y एक्सिस के ऊपर, जैसे इस पहले वाले केस में अगर कहूँ, यहाँ पर 0 प्लस में यहाँ पर y एक्सिस के ऊपर कोई वैल्यू आ रही होगी 0.001 करके कुछ, है ना। और 0 नेगेटिव के केस में मेरे पास आ रहा है -0.001 करके कुछ आएगा, है ना। तो उसके अकॉर्डिंगली अगर मैं लिमिट x अप्रोचेस 0 नेगेटिव लेता हूँ बॉक्स ऑफ साइन x, तो मेरे पास इसकी वैल्यू क्या आएगी, 0 नेगेटिव में मेरे पास आ रही है -1। और अगर यही चीज़ x अप्रोचेस 0 पॉजिटिव करता हूँ बॉक्स ऑफ साइन x, ठीक है, तो साइन x की वैल्यू 0.001, उसका वैल्यू क्या आएगा, 0, ठीक है। सो इन दिस केस लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है इसमें, है ना। पर अगर इसी चीज़ को मैं कॉस में देखता हूँ, तो कॉस के लिए एक छोटा सा ग्राफ बनाता हूँ मैं। तो कॉस में क्या होता है, आपके पास जो ग्राफ है इट इंटरसेक्ट्स दी वाई एक्सिस, ठीक है ना। आपका जो ग्राफ है इट इंटरसेक्ट्स दी वाई एक्सिस कुछ इस तरह से, ठीक है। अब यहाँ पर भी हम क्या चेक करेंगे, 0 पॉजिटिव और 0 नेगेटिव है, ये 0 नेगेटिव है और इधर हमारे पास 0 पॉजिटिव है, और उसके कॉरस्पॉन्डिंगली वैल्यूज अगर देखोगे आप, है ना, उसके कॉरस्पॉन्डिंगली यहाँ पर वैल्यूज देखोगे, देखो टॉप पॉइंट जो पीक पॉइंट है वो तो 1 है, उससे थोड़ा सा कम, उससे थोड़ा सा कम, ठीक है। अब इसमें आप बेशक लेफ्ट हैंड साइड से आओ, है ना, x अप्रोचेज 0 नेगेटिव कॉस बॉक्स ऑफ कॉस x, है ना, तब भी इसकी वैल्यू क्या आएगी, 0.0999 कुछ आ रही होगी, उसकी वैल्यू क्या होगी, डेट विल बी इक्वल टू 1। या फिर आप राइट हैंड साइड से आओ, तब भी आप देखोगे बॉक्स ऑफ कॉस x, ये अभी भी 0.999 कुछ आएगा, ठीक है ना, तो ये भी 1 होगा। इन दिस केस लिमिट एग्जिस्ट, ठीक है। और इसके साथ की एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि हमारे पास अगर सीकेंट आ जाए, सीकेंट, मैं चलो इसमें भी एक एग्जांपल ले लेता हूँ कि लिमिट x अप्रोचेज 0 है 3 की पावर सीकेंट बॉक्स ऑफ सीकेंट x, ठीक है ना, बॉक्स ऑफ सीकेंट है। इसमें भी आपने क्या करना है, यू नीड टू टेक द हेल्प ऑफ ग्राफ्स ओनली, ठीक है ना। यहाँ पर मैंने एक ग्राफ लिया और इसका ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा, राइट। यहाँ पर 0 पॉजिटिव लूँ, अगर यहाँ पर 0 पॉजिटिव लूँ या फिर 0 नेगेटिव लूँ, दोनों की वैल्यू कुछ 1 पॉइंट समथिंग आ रही है, 1.001 कुछ आ रही है। और यहाँ पर अगर मैं 1.0001 कुछ लगा देता हूँ तो उसकी वैल्यू क्या आने वाली है, डेट विल बी इक्वल टू 1 ओनली। तो इसका आंसर क्या आएगा, 3 पावर 1 विच इज इक्वल टू 3। लेकिन अगर यही चीज़ मेरे पास कोसिकेंट में होती तो, है ना, जैसे कि अगर यही क्वेश्चन होता लिमिट x अप्रोचेज 0 5 की पावर
बॉक्स ऑफ कोसिकेंट एक्स, है ना। तो अगेन लेट अस टेक द हेल्प ऑफ द ग्राफ। तो मैंने इस तरह से ग्राफ बनाया और यहाँ पर आपके पास कोसिकेंट का कुछ इस तरह से ग्राफ बनेगा, ठीक है। ग्राफ्स आने चाहिए आपको। तो यहाँ पर ज़ीरो पॉजिटिव की अगर मैं बात करूँ, यहाँ से ज़ीरो पॉजिटिव है, इधर ज़ीरो नेगेटिव वाली लाइन चल रही है, ठीक है ना। आप देखोगे जब ज़ीरो पॉजिटिव है, कोसिकेंट एक्स का जो ग्राफ है इट इज़ मूविंग टूवर्ड्स इन्फिनिटी, और ज़ीरो नेगेटिव में अगर लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच कर रही है इट इज़ मूविंग टूवर्ड्स नेगेटिव ऑफ इन्फिनिटी, ठीक है। तो इससे क्या पता चलता है, इससे ये पता चलता है कि लिमिट एक्स अप्रोचेज ज़ीरो नेगेटिव, है ना, 5 पावर कोसिकेंट एक्स डेट विल बी इक्वल टू 5 पावर, अब नेगेटिव में तो माइनस इन्फिनिटी आएगा, है ना, एंड डेट विल बी इक्वल टू 0, ठीक है। पर अगर मैं लिमिट एक्स अप्रोचेज ज़ीरो पॉजिटिव 5 पावर बॉक्स ऑफ कोसिकेंट एक्स की वैल्यू की बात करूँ तो ये क्या आएगा, 5 की पावर इन्फिनिटी आएगा, ठीक है, विच इज इक्वल टू इन्फिनाइट। इन दिस केस लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। Coming over to this question, limit x approaches 0, box of sin x upon x। इस क्वेश्चन को समझने के लिए मैं यहाँ पर ग्राफ्स का थोड़ा यूज लेकर आऊंगा। सबसे पहले sin x का ग्राफ कैसा बनता है, कुछ इस तरह से, ठीक है। अब अगर इसी में मैं y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ बनाऊं तो वो कुछ इस तरह से बन जाएगा, ठीक है। तो अब इसको कुछ थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं यहाँ पर। नाउ आई वॉन्ट योर अनडिवाइडेड अटेंशन ओवर हियर। देखो ये क्या है, हमारे पास y इज इक्वल टू एक्स है ना, और ये ग्राफ है मेरे पास y इज इक्वल टू साइन एक्स का। सो सबसे पहले हम अगर x अप्रोचेज जीरो नेगेटिव की बात करें, वी आर अप्रोचिंग फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, ओके। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा रफ सा अगर बनाऊँ तो अगर लेफ्ट हैंड साइड से मैं अगर इसको अप्रोच कर रहा हूँ, है ना, तो यहाँ पर आप देखो इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू, हालांकि मैंने बहुत आगे जाके ली है वैल्यू, बट आपको समझाने के लिए बस, ठीक है। अगर ज़ीरो नेगेटिव की तरफ से आ रहा है तो आप देखोगे यहाँ पर कुछ न नेगेटिव ऑफ 0 पॉइंट आप लगा लीजिए 2, नहीं 0.7 के करीब होगा, यहाँ पर नेगेटिव ऑफ 0.8 के करीब होगा, ठीक है। अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड से इसको अप्रोच कर रहा हूँ तो ओके, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, लेफ्ट हैंड लिमिट को डेट इज इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेज ज़ीरो नेगेटिव साइन एक्स अपॉन एक्स, ओके। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, मैं यहाँ पर क्या चीज़ एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि अगर हमारे पास x लेस देन 0 है ना, येलो वाली लाइन जो है डेट इज ऑफ साइन एक्स, ब्लू वाली लाइन जो है डेट इज ऑफ y इज इक्वल टू एक्स, है ना। तो आप देख पा रहे हो कि y इज इक्वल टू एक्स जो है वो उसकी वैल्यू कम है और y इज इक्वल टू साइन एक्स की वैल्यू ज़्यादा है, राइट। तो यहाँ पर मैं ये लिखूंगा फॉर x लेस देन 0, है ना, साइन एक्स जो है डेट इज ग्रेटर देन x, वो x से बड़ा है, ओके। अब इसका मतलब क्या हुआ कि साइन x अपॉन x जो है ग्रेटर देन 1 होगा, नहीं, लेस देन 1 होगा। उसका कारण क्या है, अगर आप चेक करो कि x की वैल्यू क्या है, डेट इज नेगेटिव, है ना, तो नेगेटिव नीचे आ गया साइन के साथ, तो ये वाला फ्लिप हो जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर मेरे पास एक -25 है, -25x इज लेस देन -2 है, ठीक है। अब मैं इसको एज इट इज़ तो लेकर नहीं आ सकता, नीचे 2 लेकर आ सकता हूँ, -25x डिवाइड बाई 2 लेस देन -1 तो हो सकता है, पर अगर मुझे यहाँ पर 1 चाहिए तो मुझे मतलब मल्टीप्लाई करना पड़ेगा नेगेटिव से। तो 25x डिवाइड बाय, है ना, क्या कहते हैं, डिवाइड बाय 2 यस इज ग्रेटर देन 1, तो यहाँ पर आपका इनइक्वालिटी साइन फ्लिप कर जाएगा। तो ये जो x था ये नेगेटिव वैल्यू थी, जिसकी वजह से क्या हुआ, ये इनइक्वालिटी साइन फ्लिप कर गया है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि लेस देन 1 का मतलब हल्का सा लेस देन 1 है, ज़्यादा भी नहीं कह सकते, है ना, बहुत हल्का सा, क्योंकि डिफरेंशियल चेंज आ रहा है। तो ये
इसकी वैल्यू कुछ 0.999 कुछ इस तरह से आ जाएगी, और 0.999 का बॉक्स फंक्शन क्या होता है, दैट इज इक्वल टू 0। ओके, तो इस लेफ्ट हैंड लिमिट की अगर मैं वैल्यू की बात करूं तो वो 0 आ गया। चलो, इसी तरह से इफ़ आई टॉक अबाउट राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर भी आप देखोगे दो इस तरह से मैंने पॉइंट्स ले लिए, और यहाँ पर इफ़ आई टॉक अबाउट दिस पॉइंट जो ब्लू लाइन के अगेंस्ट है, ये अप्रॉक्सीमेटली 1.1 अगर है, और नीचे मेरे पास है 0 पॉइंट, है ना, 6 के करीब है, तो आप देखोगे कि भी इस बारी y इज इक्वल टू एक्स जो है वो बड़ा है एज कम्पेयर टू y इज इक्वल टू साइन एक्स। ठीक है ना, तो इसको कैसे सॉल्व करना है, देखो राइट हैंड लिमिट क्या हो गया, डेट इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेज 0 प्लस साइन x अपॉन x। अब इसकी वैल्यू देखनी है ना, तो फॉर x ग्रेटर देन 0 आप देख पा रहे हो कि जो साइन x की वैल्यू है डेट इज लेस देन x, है ना, साइन x की जो येलो वाली लाइन है उसकी वैल्यू जो है x से कम है, डेट मीन्स साइन x अपॉन x जो है डेट इज लेस देन 1। अब लेस देन 1 है मतलब इसकी वैल्यू क्या होगी, इट विल बी राउंड 0.999 कुछ करके होगी, है ना, और उसका बॉक्स फंक्शन क्या होता है, अगेन इट इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट आ रहा है, और दोनों किसके बराबर है, 0 के बराबर है, तो अल्टीमेटली इसका आंसर क्या हो जाएगा, डेट विल बी इक्वल टू 0। ठीक है, सिमिलर सा कंसेप्ट अगर मैं लगाता हूँ यहाँ पे, देखो मेरे पास क्वेश्चन है लिमिट x अप्रोचेज 0 साइन 5x अपॉन x। ठीक है, अगर साइन 5x अपॉन 5x होता, चलो वो तो 0 होता, बट साइन 5x अपॉन x का मतलब क्या हुआ, है ना, इसको समझते हैं। जैसे कि आपने पिछले क्वेश्चन में देखा था कि साइन x अपॉन x, है ना, बेशक आप यहाँ पर देखो, है ना, बेशक आप x इज लेस देन 0 या x इज ग्रेटर देन 0, साइन x अपॉन x तो लेस देन 0 ही लेस देन 1 ही आ रहा है, राइट। तो यहाँ पर भी साइन 5x अपॉन 5x वो तो लेस देन 5 ही लेस देन 1 ही आएगा। ओके, साइन 5x अपॉन 5x विल बी लेस देन 1 आएगा। ठीक है, बट यहाँ पर क्या है, साइन 5x अपॉन x है, तो मतलब क्या हुआ, साइन 5x डिवाइड बाय x इज लेस देन 5। लेस देन 5 का मतलब 4.999 समथिंग, ये इसकी वैल्यू है ना, 4.999 कुछ इस तरह से आ जाएगी। तो अल्टीमेटली इसका बॉक्स फंक्शन ऑफ 4.999 क्या होता है, डेट इज इक्वल टू 4, इसका आंसर आएगा। ठीक है, अब ऐसे ही अगर मैं आपसे कहूँ कि लिमिट x अप्रोचेज 0 बॉक्स ऑफ साइन 10x अपॉन x, ठीक है, तो क्या आएगा, है ना, तो आपको यहाँ पर सीधा सीधा आप अब आंसर कर सकते हो, 10x है ना से एक कम, डेट इज 9। ओके, तो ये आपका आंसर होगा इसमें। ओके, लेकिन अगर कुछ और आ गया, जैसे लिमिट x अप्रोचेज 0, मेरे पास आ गया साइन 3x अपॉन 2x आ गया। ठीक है, तो ये वाला कंसेप्ट याद रखो। ठीक है, ये कंसेप्ट क्या कहता है कि भी साइन 3x अपॉन 3x जो था डेट इज लेस देन 1, मतलब साइन 3x अपॉन x जो है डेट इज लेस देन 3। मतलब अगर मैं 2 से डिवाइड कर दूं, साइन 3x अपॉन 2x, है ना, विल बी लेस देन 3 अपॉन 2, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 2 हो गया ना। तो अब ये क्या है, मेरे पास 1.5 है, 1.499 आ जाएगा, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1.499 का बॉक्स क्या आ जाएगा, डेट विल बी 1। तो इस केस में इसकी वैल्यू क्या आ रही है, डेट विल बी इक्वल टू 1। होपफुली आपको ये कंसेप्ट समझ लगा होगा। ये एक और कंसेप्चुअल क्वेश्चन कह लो, ठीक है, जिसमें इस क्वेश्चन का कंसेप्ट दूसरे क्वेश्चन में लगेगा। ठीक है, तो इसको भी समझने के लिए मैं ग्राफ का इस्तेमाल करूँगा। ओके, कुछ इस तरह से 1/x का ग्राफ बनता है, राइट। अब यहाँ पर मैंने लिखा कि लेफ्ट हैंड लिमिट जो है डेट इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेज 0 नेगेटिव 1/x। ठीक है, अब 0 नेगेटिव, अब मैं 0 नेगेटिव की अगर लाइन ड्रॉ करूँ कुछ इस तरह से आएगी यहाँ पर। ठीक है,
तो जैसे जैसे आप देखोगे ये ज़ीरो नेगेटिव की अगर मैं बात कर रहा हूँ, ये इधर को जा रहा है, राइट? तो फिर आपका जो ग्राफ है वो किधर को जा रहा है? डेट इज इक्वल टू नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, राइट? तो नेगेटिव इन्फिनिटी, तो देखो x की वैल्यू जीरो नेगेटिवली, तो 1/x किधर को जा रहा है? माइनस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? डेट इज माइनस इन्फिनिटी। बट ये सेम चीज अगर मैं यहाँ पर कहूँ कि भी जीरो पॉजिटिव है ना, इधर को, ओके, तो यहाँ पर अब आपका ग्राफ किधर को जा रहा है? 1/x किधर को जा रहा है? डेट इज टूवर्ड्स इन्फिनिटी। तो राइट हैंड लिमिट क्या है? डेट इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस जीरो पॉजिटिव 1/x, तो ग्राफ जा रहा है इन्फिनिटी की तरफ। हालांकि ये डायरेक्ट क्वेश्चन की अगर बात करूं तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट है, बट इसका जो कंसेप्ट है वो हमारे नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में यूज हो सकता है। सिमिलर कंसेप्ट के ऊपर अगर मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूँ, सपोज करो रैंडमली एक क्वेश्चन ले लिया, लिमिट x अप्रोचेस 0 5 पावर 1/x ले लिया मैंने, ठीक है? पावर में 1/x है, उसके ऊपर ध्यान दीजिएगा, ठीक है? अब इसको मैं अगर लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करूँ, लिमिट x अप्रोचेस 0 नेगेटिव की बात करूँ, तो 5 की पावर 1/x, हम ऑलरेडी देख चुके हैं 1/x नेगेटिव पे है ना, 0 नेगेटिव पे 1/x क्या है? माइनस इन्फिनिटी है, ठीक है? तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? डेट विल बी इक्वल टू 5 पावर माइनस इन्फिनिटी, अब 5 की पावर माइनस इन्फिनिटी क्या होती है? डेट इज इक्वल टू 0, ठीक है? इसी तरह से अगर मैं लिमिट x अप्रोचेस 0 पॉजिटिव लूँ, 5 की पावर 1/x, और यहाँ से हम थोड़ा सा आइडिया लें तो 0 पॉजिटिव 1/x क्या है? डेट इज इक्वल टू इन्फिनाइट, तो यहाँ पर मेरे पास इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 5 पावर इन्फिनाइट विच इज इक्वल टू इन्फिनिटी। अगेन इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है? एक क्वेश्चन और करते हैं, जैसे हमारे पास ये एग्जांपल है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो सबसे पहले मैं क्या करने वाला हूँ कि भी जो है ना, ई आप देख रहे हो 4 जगह रहा है, उसको 2 जगह करते हैं। कैसे करेंगे हम इसको? समझने के लिए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि भी 1/x अप्रोचेस इन्फिनिटी, है ना, कब? जब x अप्रोचेस 0 प्लस है ना? तो इसका मतलब क्या हुआ कि भी e की पावर 1/x जो है डेट इज ऑल्सो अप्रोचिंग इन्फिनिटी, है ना? अच्छा, यहाँ पर 1/x भी लिखा हुआ है क्वेश्चन में, देखो, है ना? इसका मतलब क्या है कि -1/x इज अप्रोचिंग माइनस इन्फिनिटी, और e की पावर -1/x डेट इज इक्वल टू डेट इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स 0। इसका मतलब तो ये हुआ, है ना? तो डेट मीन्स मतलब e की पावर माइनस इन्फिनिटी जो है डेट इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स 0। चलो ठीक है, तो अगर मेरे पास सारे नेगेटिव वाले आ जाते हैं तो, है ना, मतलब सारे तो नहीं, अगर नेगेटिव वाला आता है तो मैं उसको 0 इजीली पुट कर सकता हूँ, ठीक है? तो एक काम करता हूँ, मैं सबको e की पावर 1/x से डिवाइड कर देता हूँ इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में। तो मेरे पास ये क्या बन जाएगा? लिमिट x अप्रोचेस 0, e की पावर 1/x से मैंने डिवाइड किया तो ये बन जाएगा e की पावर -2/x, है ना? पहले वाले में से e की पावर x खत्म हो गया, यहाँ पर क्या आ जाएगा? 5 - 7 की पावर -2/x, ठीक है? अब कर दो, अप्लाई कर दो लिमिट, ठीक है? अब जब अप्लाई करोगे लिमिट तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा? 3.5, डेट इज इट, ठीक है? पर यहाँ पर मैं ना 0 पॉजिटिव लगाना भूल गया। चलो, अब हमारे पास दूसरे सिचुएशन क्या आती है, इसको मैं LHL लिख देता हूँ। दूसरी सिचुएशन क्या आएगी मेरे पास? RHL की। RHL में क्या करना है? लिमिट x अप्रोचेज 0 नेगेटिव, 0 नेगेटिव, है ना? अब भी क्या करेंगे हम? अभी थोड़ा सा सोच रहे हैं, यही वाला काम करना है ना। अगर x इज अप्रोचिंग 0 नेगेटिव, तो यहाँ पर ये पता चल रहा है कि भी 1/x है डेट अप्रोचेस माइनस इन्फिनिटी, ठीक है? तो इसका मतलब क्या होगा? e की पावर जो 1/x है, अब e की पावर माइनस इन्फिनिटी बन गया, मतलब इट इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स 0, और -1/x है डेट इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स इन्फिनाइट, ओके? तो e की पावर -1/x क्या हो जाएगा? डेट विल अप्रोच टुवर्ड्स इन्फिनाइट, ठीक है?
यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इंस्टेड ऑफ डिवाइडिंग बाय ई की पावर 1/x, दिस टाइम आई एम गोइंग टू डिवाइड इट बाय ई की पावर -1/x। ठीक है, तो उससे क्या होगा, 3e पावर मेरे पास आ जाएगा 2/x -1 डिवाइड बाय 5e पावर 2/x -7। अब ये वैल्यूज जो हैं ज़ीरो बन जाएंगी अप्लाई करने पे, है ना, इन लिमिट अप्लाई करने, तो -1/-7 डेट कम्स आउट टू बी 1/7। ठीक है, तो यहाँ से क्या पता चला कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि पहले वाले केस में हमारे पास 3/5 आ रहा था, अब क्या आ रहा है, डेट इज 1/7। चलो ये क्वेश्चन देखते हैं अभी हम। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है, कैसे समझने के लिए हम करते हैं, ये जो पावर में है ना, देखो 3 की पावर -7 है, -7 की पावर 2 - x की पावर -1, 2 - x पावर -1 का मतलब 1/2 - x है। तो यहाँ पर ये क्या चीज़ समझेंगे, अगर x इज अप्रोचिंग टूवर्ड्स 2 पॉजिटिव, है ना, तो मतलब क्या हुआ, x -2 इज अप्रोचिंग टूवर्ड्स 0 पॉजिटिव। ओके, कुछ इस तरह से समझ सकते हो आप, मतलब 2 - x जो है डेट इज, अगर मैंने है ना, इसके साइन चेंज करती है, तो 2 - x इज अप्रोचिंग टूवर्ड्स 0 नेगेटिव। यहाँ से क्या पता चला कि 1/2 - x है, डेट इज अप्रोचिंग टूवर्ड्स माइनस ऑफ इन्फिनिटी। ठीक है, 0 नेगेटिव था ना, तो इट इज अप्रोचिंग टूवर्ड्स माइनस ऑफ इन्फिनिटी। तो अगर ये माइनस ऑफ इन्फिनिटी है, ये माइनस इन्फिनिटी बन जाता है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये -7 पावर -इन्फिनिटी, इसकी वैल्यू क्या आएगी, डेट विल बी इक्वल टू -0। डेट डजंट मेक सेंस, -0 तो नहीं है ना, इसकी वैल्यू 0 है, तो हाँ ऑब्वियसली -0 मतलब 0 ही होगी, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मेरे पास ये जो लिमिट है, लिमिट x अप्रोचेस 2 + 3 पावर क्या आ गया 0, विच इज़ नथिंग बट इक्वल्स टू 1। ओके, यहाँ पर बस इतना सा कंसेप्ट आपको समझना था। ओके, चलो एक चीज़ और मैं समझा दूंगा यहाँ पर आपको, वो ये है, स्क्वायर रूट की बात करता हूँ। स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, हम नॉर्मली एक्स लिख देते हैं, विच इज़ रॉन्ग, मॉड ऑफ एक्स लिखना होता है यहाँ पे। ठीक है ना, मॉड ऑफ एक्स लिखना होता है। अगर मैंने सपोज करो स्क्वायर रूट ऑफ -3 का स्क्वायर कर लिया है ना, तो आप इसको -3 नहीं लिखोगे, ये गलत हो जाएगा, इट इज़ +3। ओके, तो ये चीज़ का याद रखना। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मेरे पास है स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर -6x + 9, तो इसका मतलब क्या होगा, ये स्क्वायर रूट ऑफ क्या है, x -3 होल स्क्वायर है, विच इज इक्वल टू मॉड ऑफ x -3। ठीक है, क्वेश्चन में बहुत बहुत ज़्यादा चेंज आता है इससे। ठीक है, अच्छा अगर मेरे पास है 1 - cos 2x का स्क्वायर रूट है, ठीक है, इसका मतलब क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ 2 sin स्क्वायर x है। ठीक है, डेट मीन्स स्क्वायर रूट ऑफ 2 अलग हो गया और मॉड ऑफ साइन एक्स सेपरेट हो गया। ओके, कुछ इस तरह से आप सोच सकते हो उसको। ओके, अभी हम इसी चीज़ के ऊपर एक क्वेश्चन भी करके देख लेते हैं। ठीक है, जैसे अगर मेरे पास है लिमिट x अप्रोचेस 0 और क्वेश्चन में यही चीज़ आ गई, स्क्वायर रूट ऑफ 1 - cos 2x और डिवाइड में लिख दिया मैंने, x लिख दिया, तो ये क्या बनेगा, डेट इज लिमिट x अप्रोचेस 0, ये स्क्वायर रूट ऑफ मॉड ऑफ साइन x अपॉन x, ये अभी हम समझ के हटे हैं, है ना, कुछ सेकंड पहले। और अब ये जो मॉड है, इससे जब भी मॉड आता है, ध्यान रखिएगा, मॉड आ गया, सिग्नम आ गया, बॉक्स फंक्शन आ गया, बॉक्स मतलब ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आ गया, है ना, इनमें हम RHL एंड LHL फाइंड करते हैं। अदरवाइज टू कैलकुलेट लिमिट वी हैव टू कैलकुलेट बोथ LHL एंड RHL। ठीक है, पर अगर क्वेश्चन डायरेक्ट फॉर्मूले पे है तो हमें RHL और LHL लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। कहने का मतलब है, हम LHL RHL तभी यूज़ करते हैं जब हमारे पास मॉड ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन सिग्नम ऐसे कुछ चीज़ें
आ जाती है। ओके, तो इस केस में मेरे पास LHL क्या आएगा, that is equal to limit x approaches 0 negative, 0 negative square root of 2 mod of sin x upon x। ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास, अच्छा, मॉड ऑफ साइन 0 नेगेटिव में क्या होता है, साइन एक्स की वैल्यू नेगेटिव होती है, नीचे को डिप आया होता है ना इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ पर इसके जो वैल्यूज हैं वो नेगेटिव में जा रही हैं, देखो। ठीक है, तो ये नेगेटिव, तो लिमिट x अप्रोचेज 0 नेगेटिव, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा माइनस ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 2 साइन एक्स अपॉन एक्स। अब साइन एक्स अपॉन एक्स क्या होता है, डेट इज इक्वल टू 1, मतलब हमारे पास आ गया नेगेटिव ऑफ 2। सिमिलरली RHL निकाल लेते हैं। RHL क्या होगा, लिमिट x अप्रोचेज 0 पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ 2 साइन एक्स अपॉन एक्स। ठीक है, अब आप ग्राफ को देख के पता कर सकते हो कि 0 पॉजिटिव पे हमारे पास पॉजिटिव ही रहने वाला है साइन, है ना, अपॉन एक्स, तो ये तो 1 बन गया, तो आपके पास क्या आ गया, डेट इज 2। LHL इज नॉट इक्वल टू RHL, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करने हैं। अच्छा, एक हमारा ये वाला टॉपिक रह गया था, डेट इज सैंडविच थ्योरम। वैसे तो अभी मतलब आता भी लास्ट में ही है। ठीक है, इसको कैसे समझना है, हमारे पास सपोज करो x है डेट बिलोंग्स टू, अब ध्यान से देखिएगा, a माइनस डेल्टा से लेके a प्लस डेल्टा के बीच में ये लाई कर रहा है। ठीक है, और यहाँ पर जो डेल्टा है ना, बहुत छोटी सी वैल्यू है, इट इज़ अप्रोचिंग टूवर्ड्स 0। ठीक है, तो हम क्या कहते हैं, देन x lies in the neighborhood, इस तरह से लिखूंगा मैं। ठीक है, इन द नेबरहुड ऑफ ए। ओके, अब चलो इसमें एक चीज़ और आती है, वो भी मैं समझा देता हूँ। अगर x बिलोंग्स टू, इन दोनों के बीच में लाई करता है ना, और इट इज़ नॉट इक्वल टू ए। ठीक है, और जहाँ जो तुम्हारा डेल्टा इट इज़ अप्रोचिंग टूवर्ड्स 0, तो हम क्या कहते हैं, देन x lies in the deleted neighborhood of a, in the deleted neighborhood of a। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि अगर तुम्हारे पास इस तरह से कोई ग्राफ है ना, ग्राफ में भी मैं अगर मैं 2 पॉइंट्स ले लेता हूँ, ये मेरे पास है यहाँ पर, ये है a, ये है a माइनस डेल्टा, और ये है a प्लस डेल्टा। बहुत जूम करने के बाद मुझे ये छोटी सी वैल्यू है वो अब दिखाई देने लगी, तो ये छोटी छोटी वैल्यू देखनी है आपको, ज़्यादा बड़ी वैल्यूज नहीं है। ठीक है ना, अब यहाँ पर क्या है कि जब हम सैंडविच थ्योरम के अकॉर्डिंगली अगर मैं बात करूँ कि x बिलोंग्स टू, यहाँ से लेकर इन दोनों के बीच में लाई कर रहा है, तो हम क्या कहते हैं कि x लाइज इन द नेबरहुड ऑफ a, और इसकी वैल्यू क्या होती है, क्योंकि इट इज़ बीइंग सैंडविच्ड बाय दीज टू वैल्यूज, तो हम क्या कहते हैं कि इसकी जो लिमिट है डेट इज a इटसेल्फ। ठीक है, वो a के बराबर हम ले लेते हैं। ओके, बट प्रॉब्लम क्या आती है, कभी कभी वो नॉट इक्वल टू a आ जाए तो, है ना, तो उस केस में हम क्या कहते हैं कि इट x lies in the deleted neighborhood of a, x lies in the deleted neighborhood of a। इसके क्वेश्चंस कैसे होंगे वो अभी समझ लेते हैं, पर उससे पहले थोड़ा सा इसको और मैं अगर एक्सप्लेन करना चाहूँ, सपोज करो तुम्हारे पास fx है, वो लाई कर रहा है दो फंक्शंस के बीच में लाई कर रहा है। ठीक है, लेट इट बी लाइक px एंड qx, इस तरह से। ठीक है, तो अगर मैं लिमिट लगाता हूँ, लिमिट x अप्रोचेस a px,
है ना, एंड लिमिट x अप्रोचेस a fx, तो लिमिट x अप्रोचेस a qx, तो लिमिट x अप्रोचेस a fx जो है that lies between limit x approaches a px and limit x approaches a qx, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे कि ये लिमिट x अप्रोचेस a px जो है इक्वल्स टू लिमिट x अप्रोचेस a qx, ये दोनों के इक्वल हो जाते हैं एंड दैट इज दी, हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं L के साथ। एंड व्हाट इज L? L इज नथिंग बट लिमिट x अप्रोचेस a fx, ठीक है। कुछ इस तरह से बेसिकली दिस इज बीइंग सैंडविच्ड बिटवीन दीज टू लिमिट्स, राइट, कुछ इस तरह से। एग्जाम्पल के तौर पे ये वाली एग्जाम्पल देख लेते हैं। बेसिक सी एग्जाम्पल है जहाँ पर हमें गिवन है कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, है ना, इज लेसर देन इक्वल टू एक्स प्लस एफ एक्स इज लेसर देन इक्वल टू एक्स की पावर 5 माइनस एक्स की पावर 3, होल्ड्स फॉर नेबरहुड ऑफ 0, देन फाइंड लिमिट एक्स अप्रोचेस 0 एफ एक्स अपॉन एक्स। चलो पहले एफ एक्स अपॉन एक्स वाली फॉर्म में तो लेकर आए, पहले तो एक्स सब्ट्रैक्ट करेंगे हम दोनों साइड पे, तो मेरे पास आ जाएगा कुछ इस तरह से कि एफ एक्स लाइज बिटवीन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब माइनस एक्स एंड एक्स की पावर 5 माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स, देन आई एम गोइंग टू डिवाइड इट बाय एक्स क्योंकि मुझे एफ एक्स अपॉन एक्स चाहिए था, तो ये बन जाएगा एक्स प्लस 2x, सॉरी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 इट्स लेसर देन इक्वल टू एफ एक्स अपॉन एक्स लेसर देन इक्वल टू एक्स रेज़ पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। अब हम लिमिट अप्लाई कर देते हैं। जब मैंने लिमिट अप्लाई की, लिमिट x अप्रोचेस 0, ठीक है, x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज लेसर देन इक्वल टू, यहाँ पर भी लिमिट लगेगी, ठीक है, लिमिट x अप्रोचेस 0 एफ एक्स अपॉन एक्स लिमिट x अप्रोचेस 0 x पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। तो ये आपके पास कुछ इस तरह से बन जाएगा, लिमिट x अप्रोचेस 1 एफ एक्स अपॉन एक्स लाइज बिटवीन -1 एंड -1, ठीक है। तो यहाँ से आपको पता चल गया कि पी एक्स और क्यू एक्स लिमिट जो है उनकी वैल्यू सेम आ रही है, डेट इज एल। तो हमारा जो लिमिट x अप्रोचेस 0 एफ एक्स अपॉन एक्स हो जाएगा, डेट इज इक्वल टू -1, ठीक है। तो ये वाली जो चीज़ हमने समझाई थी वो यहाँ पर डिस्क्राइब होगी। तो इन दोनों की अगर हमारे पास सेम लिमिट आ जाती है तो हमारा जो एफ एक्स जो है बीच में सैंडविच्ड जो है उसकी वैल्यू भी वही एल होगी, ये सैंडविच थ्योरम कह रहा है। इस एग्जांपल से होपफुली आपको क्लैरिटी ज़्यादा आएगी होगी। ये क्वेश्चन चेक करते हैं अभी हम। यहाँ पर लिमिट n अप्रोचेज इन्फिनिटी बॉक्स ऑफ x प्लस बॉक्स ऑफ 2x प्लस बॉक्स ऑफ 3x टिल बॉक्स ऑफ nx होल डिवाइड बाय n स्क्वायर, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए मैं क्या करता हूँ, ये जो न्यूमरेटर है ना, इसको कोई वेरिएबल ले लेते हैं। चलो उससे भी पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जो बॉक्स ऑफ x है डेट ऑलवेज लाइज बिटवीन, किस किस के बीच में लाई करता है, डेट इज x एंड x प्लस 1 के बीच में लाई करेगा, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं 2x की बात करूं, डेट लाइज बिटवीन बॉक्स ऑफ 2x एंड 2x प्लस 1, ठीक है। 3x का भी ऐसे होगा, करते 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 हमारे पास nx आ जाएगा, बॉक्स ऑफ nx लाइज बिटवीन nx एंड nx प्लस 1। अब इन सबको ऐड कर देते हैं, ठीक है। अब सबको ऐड कर देते हैं। तो थोड़ा सा इस तरह से मैं ये कह रहा था, ये जो पूरा का पूरा एक्सप्रेशन है न्यूमरेटर में, है ना, इसको अगर मैं सिर्फ न्यूमरेटर को
एक्सप्रेशन ई ले लेता हूँ, ठीक है। पूरा का पूरा जो लिमिट है वो मैं उसको एल से डिनोट कर दूंगा, ठीक है, पर सिर्फ जो न्यूमरेटर है उसको मैं ई से डिनोट कर रहा हूँ। थोड़ी मतलब लिखने में इजी हो जाएगा, ज़्यादा और कुछ नहीं है, ठीक है। इसको सबको ऐड किया, x प्लस 2x है ना, तो ये बन जाएगा x कॉमन रख के 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस ऐसे करते करते प्लस n तक आ जाएगा, लेसर देन और इक्वल टू। अब इन सबको अगर ऐड करूंगा तो ये बन जाएगा बॉक्स ऑफ x प्लस बॉक्स ऑफ 2x प्लस बॉक्स ऑफ 3x टिल बॉक्स ऑफ nx। ये हमारा गिवन एक्सप्रेशन है, ये वाली चीज़ है, मतलब न्यूमरेटर वाली चीज़ है, तो इसको e से डिनोट कर लिया, लेस देन, ठीक है, लेस देन ये मेरे पास आ जाएगा डेट इज x प्लस 2x प्लस 3x टिल nx। तो ये तो वही चीज़ होगी ना, x मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस 2 प्लस 3 टिल n, ठीक है, और 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 ये कितने हो जाएंगे, n हो जाएंगे, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया। अब मुझे क्या चाहिए, e अपॉन एन स्केयर चाहिए, तो मैं n स्केयर से डिवाइड भी करूँगा, ठीक है। इसका फॉर्मूला लगाते हैं सबसे पहले। ये फॉर्मूला क्या बनता है, n इंटू एन प्लस 1 डिवाइड बाई 2, ठीक है, x आ जाएगा इधर, लेसर देन इक्वल टू e, लेस देन n इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2 x प्लस n, ठीक है। अब क्या करूँगा मैं, डिवाइड बाय एन स्केयर करना मुझे, है ना, तो एन स्केयर से मैंने डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर सिंप्लीफाई कर लेते हैं जितना हो सकता है ना। तो ये मेरे पास कुछ इस तरह से बन गया, n प्लस 1 अपॉन n, और मैं x अपॉन 2 सेपरेट कर देता हूँ, लेसर देन इक्वल टू e अपॉन एन स्केयर, लेस देन n प्लस 1 अपॉन 2, सॉरी n प्लस 1 अपॉन, यहाँ पर n लिखते हैं, x अपॉन 2 बाहर कर लेते हैं, प्लस 1 अपॉन n, ठीक है। अब इसको फर्दर कैसे सॉल्व करेंगे, मुझे लिमिट लगानी है, अप्रोचेज n अप्रोचेज इन्फिनिटी, तो मैं n प्लस 1 अपॉन n को 1 प्लस 1 अपॉन n लिख सकता हूँ, x अपॉन 2 लेसर देन इक्वल टू e अपॉन एन स्केयर, लेस देन 1 प्लस 1 अपॉन n x अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन n। अब लिमिट लगा दो, लिमिट x n अप्रोचेज इन्फिनिटी 1 प्लस 1 अपॉन n x अपॉन 2, लिमिट x n अप्रोचेज इन्फिनिटी e अपॉन n स्केयर लेसर देन लिमिट 1 प्लस 1 अपॉन n, अच्छा n अप्रोचेज इन्फिनिटी रह गया, x अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन n, ठीक है, ये दोनों के साथ है, तो 1 अपॉन n तो 0 हो जाएगा, तो बचा क्या है, x अपॉन 2 बचा, लेसर देन इक्वल टू, ये क्या चीज़ है, ये हमारे पास कैपिटल L है ना, गिवन एक्सप्रेशन, लेसर देन यहाँ पर ये 0 बन जाएगा, तो ये भी 0 बन जाएगा, है ना, तो डेट कम्स आउट टू बी x अपॉन 2। देखो नाउ लिमिट L जो गिवन एक्सप्रेशन है डेट इज बीइंग सैंडविच्ड बिटवीन x अपॉन 2 एंड x अपॉन 2, तो सीधा सी बात है, मेरे पास यहाँ पर L की वैल्यू क्या आ जाएगी, डेट कम्स आउट टू बी x अपॉन 2, ये हमारा आंसर है, ठीक है। इसके साथ के कुछ और भी क्वेश्चन है, ट्राई करते हैं। जैसे ये वाला क्वेश्चन मैं ले लेता हूँ, ठीक है, यही मतलब लिमिट n अप्रोचेज इन्फिनिटी n अपॉन सेम कंसेप्ट पे, ठीक है, n अपॉन एन स्क्वायर प्लस 2 प्लस n अपॉन एन स्क्वायर प्लस 3, ठीक है, करते करते लास्ट में n अपॉन एन स्क्वायर प्लस n, ओके। अभी यहाँ पर हमें क्या, देखो हमेशा किसी दो चीज़ों के बीच में लाइक करेगा, वो क्या चीज़ होगी वो हमें सोचना है। इतना तो मुझे पता चल गया कि ये जितनी भी सारी चीज़ें हैं इट इज़ लाइक, देखो आइडिया देखो क्या ले रहा हूँ मैं यहाँ पर, सोचने का तरीका क्या है, ये सारी चीज़ें इन दोनों के बीच में ही तो लाई कर रही हैं, शुरुआत से स्टार्ट करके। मतलब अगर मैं बात करूँ n अपॉन एन स्क्वायर प्लस 1,
that lies between n upon n square plus 1 and n upon n square plus n। ठीक है, फिर मैं n upon n square plus 2 की बात करूं, that lies between n upon n square plus 1 n upon n square plus n। ठीक है, इसी तरह से करते 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 लास्ट में आपके पास क्या आ जाएगा, n upon n square plus n that lies between n upon n square plus 1 and n upon n square plus n। कुछ इस तरह से। अब इन सब को अगर मैं ऐड अप करता हूँ तो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड में क्या बनेगा, लेफ्ट हैंड साइड में ध्यान दीजिएगा, अगर मैं इसकी बात करूँ तो इट विल बिकम लाइक n टाइम्स n अपॉन n स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देता हूँ n टाइम्स, मतलब n स्क्वायर हो जाएगा अपॉन n स्क्वायर प्लस 1 आ गया। ओके, तो यहाँ पर अब इन सब को अगर मैं ऐड कर देता हूँ, ठीक है, तो ये मेरे पास गिवन एक्सप्रेशन आ जाएगा। ये जो है ये वाला एक्सप्रेशन आ गया। अगर इसको मैं ई से डिनोट करता हूँ तो ये ई बन जाएगा। सिमिलरली राइट हैंड साइड की अगर मैं बात करूँ, सारे सेम है ना, एन कितने बार आ रहे हैं, एन टाइम्स आ रहे हैं, तो एन स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर प्लस एन हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं सबको एन स्क्वायर से डिवाइड कर देता हूँ तो 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन एन स्क्वायर आ जाएगा, है ना, प्लस यहाँ पर 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन एन आ जाएगा। ऑलराइट, एन स्क्वायर से डिवाइड करने पे। ठीक है, अब मैं यहाँ पर लिमिट भी अप्लाई करता हूँ, लिमिट एन अप्रोचेस इन्फिनिटी, लिमिट एन अप्रोचेस इन्फिनिटी, और यहाँ पर ई है लिमिट एन अप्रोचेस इन्फिनिटी। तो ये मेरा एक्सप्रेशन 0 बन जाएगा, इधर ये भी 0 बन जाएगा। तो मेरे पास जो गिवन लिमिट है, लिमिट एन अप्रोचेस इन्फिनाइट, है ना, जो गिवन लिमिट है डेट विल कम्स आउट टू बी 1 इटसेल्फ, क्योंकि मेरे पास है ना, मतलब एक स्टेप मैंने मिस कर दिया, मतलब ये 1 इज लेस देन n approaches infinite e less than 1, it is being getting sandwiched, कुछ है ना। तो यहाँ पर अच्छा, सैंडविच थ्योरम को एक और नाम भी बोला जाता है ना, दैट इज स्क्वीज प्ले थ्योरम। ठीक है, स्क्वीज प्ले थ्योरम। ओके, इसके बेस पे कुछ और क्वेश्चंस करते हैं। देखो जैसे ये क्वेश्चन है ना, बहुत इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। इन्होंने क्या है कि एक फंक्शन है दैट इज पॉजिटिव इंक्रीजिंग फंक्शन है, और ये जो लिमिट दी गई है आपको एफ ऑफ 3x अपॉन एफ एक्स, ये केवल 1 है, हमें एफ ऑफ 2x अपॉन एफ ऑफ एक्स की लिमिट फाइंड करनी है। चलो, अगर इंक्रीजिंग फंक्शन है इसका मतलब क्या है कि 2 इस तरह से ये इंक्रीज करेगा, जैसे जैसे x की वैल्यू इंक्रीज होगी वैसे वैसे एफ एक्स की वैल्यू भी इंक्रीज होगी। ठीक है, इसका मतलब यही हुआ, इंक्रीजिंग फंक्शन का मतलब तो यही होता है। ठीक है, ओके, अब मैं क्या करता हूँ, डिवाइड कर देता हूँ, किससे करूँगा, एफ एक्स से, क्योंकि क्वेश्चन में दिख रहा है मुझे, है ना। तो 1 इज लेस देन लाइक एफ ऑफ 2x अपॉन एफ एफ एक्स, और लेस देन एफ ऑफ 3x डिवाइड बाय एफ ऑफ एक्स। अब हम लिमिट अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, लिमिट x approaches infinity 1 lesser than x approaches infinity f of 2x अपॉन एफ ऑफ एक्स। ठीक है, फिर इस तरह से x approaches infinity f of 3x अपॉन एफ ऑफ एक्स। अच्छा, यहाँ पर इसकी वैल्यू जो है डेट इज इक्वल टू 1, है ना, ये भी मेरे पास आ गया 1, तो ये क्या बन जाएगा, 1 लेसर देन x approaches infinity f of 2x upon f of x is less than 1। ठीक है, अकॉर्डिंग टू सैंडविच थ्योरम, लिमिट x approaches infinity f of 2x upon f of x is equal to 1, तो इसकी वैल्यू आ गई 1 itself। ठीक है, इजी था वैसे ये, बस आपको ये सैंडविच थ्योरम अच्छे से आनी चाहिए, है ना। देखा देखा सा क्वेश्चन है ना, सिमिलर सा क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं। ठीक है, कुछ मिनट पहले ही। ओके, तो ये यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि बॉक्स ऑफ एक्स जो है डेट लाइज बिटवीन
x and x plus 1, ठीक है, box of 2 square into x that lies between 2 square x and 2 square x plus 1। इसी तरह से करते करते हमारे पास आ जाएगा लास्ट में n square x, box of n square x lesser than n square x plus 1। अब इन सबको ऐड करते हैं, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड में मेरे पास अगर x कॉमन आ जाएगा तो 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, और करते करते हमारे पास आ जाएगा प्लस n स्क्वायर लेसर देन इक्वल टू, अगेन ये मैं न्यूमरेटर को ले रहा हूँ एक्सप्रेशन e, तो ये मेरे पास e आ जाएगा लेसर देन, इन सबको ऐड किया, अगेन इट विल बिकम x टाइम्स 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर टिल n स्क्वायर, और ये एक्स्ट्रा में आ रहा है प्लस n। ओके, नाउ व्हाट, अब इसका जो वैल्यू होता है दैट इज लाइक n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय x लेसर देन e लेसर देन n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 अपॉन 6, ठीक है, x प्लस n। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, वी आर गोइंग टू डिवाइड इट बाय n क्यूब, n क्यूब से डिवाइड कर दिया, ठीक है, एक n तो कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पर n स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर भी तो n क्यूब से करना था, तो यहाँ पर n स्क्वायर आ गया, ठीक है। तो अब मैंने क्या करना है, n प्लस 1, ठीक है, ये n स्क्वायर का एक n तो इधर लगा देना है, और दूसरा n जो है 2n प्लस 1 अपॉन n पे लगा देना है, और मल्टीप्लाइड बाय x अपॉन 6 लेसर देन इक्वल टू e अपॉन n क्यूब लेसर देन, अगेन सेम कंसेप्ट लगाएंगे यहाँ पे, ठीक है, x अपॉन 6 और लास्ट में आ जाएगा प्लस 1 अपॉन n स्क्वायर। इसको मैं फर्दर थोड़ा स्प्लिट कर देता हूँ, 1 अपॉन 1 प्लस n मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस 1 अपॉन n मल्टीप्लाइड बाय x बाय 6, ठीक है, लेस देन 1 प्लस 1 अपॉन n टाइम्स 2 प्लस 1 अपॉन n टाइम्स x अपॉन 6 प्लस 1 अपॉन n स्क्वायर। अब अगर मैं लिमिट अप्लाई करता हूँ, लिमिट x अप्रोचेस इन्फिनिटी, उसकी वजह से ये ज़ीरो हो जाएगा, ये ज़ीरो हो जाएगा, ये भी ज़ीरो हो जाएगा, ये ज़ीरो और ये ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। तो आपके पास लिमिट की वैल्यू आ जाएगी। मैं इस पूरे एक्सप्रेशन को L लेकर चलता हूँ लिमिट के साथ, तो मेरे पास ये बन जाएगा 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई x अपॉन 6 लेसर देन L, ठीक है, लेसर देन 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई x अपॉन 6 प्लस 0। तो ये आ गया x अपॉन 3, L लाइज बिटवीन x अपॉन 3 एंड x अपॉन 3। तो यहाँ से हमारे पास क्या पता चला कि L की वैल्यू क्या हो जाएगी, डेट इज इक्वल टू x अपॉन 3, ठीक है, जो गिवन लिमिट है उसकी ये वैल्यू होगी, ओके।